जब भी भगवान का कोई कार्य हो तो सबसे पहले तुम नजर आने चाहिए। जब भी आत्म कल्याण का कार्य हो सबसे पहले तुम खड़े हो जाने चाहिए। आजकल तंत्र मंत्रों के वालों के पास में भीड़ बहुत है। हम तुमको शक्ति दे देंगे, गुरुजी शक्ति दे दो। अरे गुरुजी पे शक्ति होती तो गुरुजी अपना शहर छोड़ के तेरे शहर में आते। ये बात समझ में नहीं आती है तुम्हें? मुझे बता दो ना। है कितने लोग बाबा रे बाबा, मैं तो सोचता हूं कि लोगों को हो क्या गया है। गुरुजी, हाँ जी, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। वो कहते थोड़ा रिलैक्स करो, मान जाएगा। तुझे पता भी है गुरुजी का बेटा 10 साल से गुरुजी से अलग रह रहा है। गुरुजी का बेटा 10 साल से गुरुजी से अलग रह रहा है। फिर स्वामी जी, बहुत बड़ा मकान था मेरा, सब चला गया। जब गुरुजी आए थे तो तब झोंपड़ी भी नहीं थी गुरुजी पे। जब से तुम जैसे मिले तभी गुरुजी का आलीशान मकान बना है, ध्यान रखो। हाँ, ये मंत्र ले जाओ, ये कर दूंगा, वो मंत्र ले जाओ। अरे क्यों? अगर मंत्र लेना है तो सिर्फ अपने गुरु से मंत्र लो, उसी का दिन रात जाप करो। किसी से चमत्कार की उम्मीद मत रखो। चमत्कार परमात्मा करता है, इंसान नहीं। और ज्यादा ही यकीन नहीं है ना तो उनके साथ में 15 दिन रह के देख लो, पता चल जाएगा। चमत्कार की उम्मीद रखनी है सिर्फ परमात्मा से, सिर्फ भगवान से, इंसान से नहीं। हाँ, कुछ अच्छा करो, स्मरण करो, भजन करो, आत्मा का कल्याण हो, ऐसे मार्ग पर चलो। मेरे पास भी लोग कुछ आते हैं, महाराज हाँ महाराज आप पे कुछ आता हो तो हमारी बहू पे कुछ कर दो जिससे हमारी बात माने। मैंने मुंह पे आम दो, तुम्हें सबसे पहले तो पे ही न कर दो। तेरी बहू पे करूं बातें, पहले तो पे ही न कर दूं जो तू बहू की बात मानने लग जाए। फलाने क्षेत्र में वो महाराज चलते, फलाने क्षेत्र में वो महाराज चलते, फलाने। अरे तेरा भगवान भला करे भैया, हो क्या रहा है ये? किसी ने जाति के नाम पर बांटा, किसी ने व्यक्ति के नाम पर बांटा, किसी ने क्षेत्र के नाम पर बांटा। अरे मेरे परमात्मा ने तुम्हें बांटा नहीं है, मेरे परमात्मा ने तुम्हें एक रखा है, एक। वो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। वो जोड़ता है, तुम्हें जोड़ना सीखो। और इतना मत तोड़ो कि आने वाली पीढ़ी तुम्हें नफरत से याद करे। इतना मत तोड़ो कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारा नाम भी लेना उचित न समझे। मेरे भाई बहन, अपने धर्म की रक्षा, अपनी आत्म कल्याण और परमात्मा, इन तीनों को कभी मत भूलना, कभी नहीं। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे चर्चा आपको नित्य करनी चाहिए। एवरीडे आपको ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन आइए अब भागवत को मैं प्रारंभ करूं। कल आपने जहां कथा सुनी है, कथा को विश्राम दिया था, याद करिए वो प्रसंग क्या था। राजा परीक्षित को श्राप लगा, राजा ने घर परिवार सब छोड़ दिया। ना हम किसी के न कोई हमारा, झूठे जगत से किया अब किनारा। बहुत देख ली ने अपने पराए, मुसीबत में कोई भी ना काम। ये मेरा है, ये तेरा है, कहने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जब आप पर कोई कष्ट होता है ना तो सब किनारा कर जाते हैं। उस समय कोई किनारा नहीं करता। उसका नाम है गोविंद, उसका नाम है कृष्ण, उसका नाम है कन्हैया, उसका नाम है केशव, उसका नाम है मदन मुरारी, कृष्ण मुरारी। जब भी जीव पर दुख पड़ता है ना तो सबसे पहले उसे दो माँ याद आती हैं। छोटा दुख हो तो माँ, जब छोटा दुख हो तो कौन याद आती है? माँ। और बड़ा दुख हो तो
परमात्मा, हे भगवान। जब बहुत बड़ा दुख होता है ना, तब उसको किसकी याद आती है? हे भगवान। कहीं ना कहीं जानता है जब दुनिया वाले न बचाने आए तो भगवान ही बचाएगा। तो जब ये जानते हो कि भगवान ही बचाएगा, तो फिर दुनिया पे झूठा विश्वास किस लिए? पहले से विश्वास करके चलो। एक्सीडेंट होने के बाद समझ में आए कि रफ्तार से एक्सीडेंट होता है, तो ये तो कोई समझदारी नहीं है। तुम्हें ये बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि एक्सीडेंट जो हो सकता है और जो स्पीड में एक्सीडेंट होते हैं उसमें बचने के चांस कम होते हैं। एक्सीडेंट से पहले समझते तो शायद जान बच जाए। वैसे ही बहुत बड़ी तकलीफ मेरे जीवन में आए और फिर मुझे भगवान समझ में आए, ये तो सरासर मूर्खता है। मैं पहले ही दिन से बात समझ लाऊं कि हर व्यक्ति, कोई भी मेरे काम नहीं आएगा सिवाय मेरे भगवान के, और हर स्थिति में मुझे भगवान को याद रखना है। और अगर इतनी समझदारी आ जाएगी तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, फिर मेरा कन्हैया कभी तेरी बांह छोड़ेगा ही नहीं, हमेशा पकड़ के रखेगा। परीक्षित जी ने सब कुछ छोड़ दिया और परीक्षित जी अपना राज्य छोड़कर गंगा के तट पर पहुंचे। और गंगा के तट पर पहुंचकर अनेक संत वहां मौजूद थे। उन सभी संतों से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए? कोई संत कुछ कहते हैं, कोई संत कुछ कहते हैं, कोई संत कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं व्रत रखो, कोई कहते हैं गंगा स्नान करो, कोई कहते हैं सिर्फ भजन करो, कोई कहते हैं मौन हो जाओ। लेकिन उसी समय वैराग्य के चक्र चूड़ामणि परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज पधारे वहां पे, और सुखदेव जी महाराज को आया हुआ देखा तो चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धरातल पर अगर तुम्हारी कोई बिगड़ी बना सकता है तो पूज्य गुरुदेव, उनमें सच्ची निष्ठा। एक संत के द्वारा लिखी हुई एक, क्या कहूं, मैं तो ग्रंथ ही कहूंगा, उसको पढ़ रहा था। उसमें लिखा, गुरु को इंसान समझना, ये भाव रखना कि गुरु इंसान है, यही पाप की प्रमुख जड़ है। गुरु इंसान नहीं हो सकता। गुरु साक्षात परब्रह्म। एक और बात बता दो, इंसान गुरु नहीं हो सकता। दोनों ही बात समझनी होगी आपको। गुरु इंसान नहीं हो सकता और इंसान गुरु नहीं हो सकता। अब कैसे समझोगे? जिस व्यक्ति में गुरुत्व जागृत होता है, भगवान उसे तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं और तुम उन्हें गुरु धारण करते हो। वो व्यक्तित्व जो है, वो गुरुत्व जो है, वो इंसान नहीं है, वो गुरुत्व जो है वही तो भगवान है, जिसको तुमने वर्ण किया है, जिसने तुमने स्वीकार जिसको किया। गुरुत्व जो इंसान के अंदर भगवान देता है ना, वो भगवान है। और उस भगवान की सत्ता को तुम्हारा नमन हमेशा होता रहे। तुमने अगर उनको इंसान समझ लिया तो कहते ना, गुरु के पास में रह के गुरु की सेवा होनी चाहिए।
क्यों? बोले जब गुरु की सेवा व्यक्ति करता है, गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। आजकल पद की सेवा छोड़ो महाराज, वाक्यों की सेवा भी नहीं रह गई आजकल। पद पंकज चरणों की सेवा, गुरु के चरणों की सेवा बहुत दूर की बात है। आजकल तो शब्दों की भी सेवा नहीं है। जब हम फ्री होते हैं तो गुरु जी के पास जाते हैं, और जब गुरु जी का कार्य होता है तब हम गुरु जी के पास नहीं जाते। क्यों? बोले हम फ्री नहीं आए, अब जोश आए। तो जिस पे गुरु के लिए समय नहीं होगा वो भगवान के लिए, बेचारे के लिए कैसे समय निकाल पाएगा, जरा बताओ। तो गुरु साक्षात, तुम्हारी हर मुश्किल का समाधान अगर कहीं है तो वो गुरु के पास में है। लेकिन थोड़ा बचना तंत्र मंत्र से। गुरु वही जो भगवान का मार्ग दिखाते हो, गुरु वो नहीं जो तुम्हें शमशान में बैठा के तुमसे तपस्या करवाते हो, कई रात के 12 बजे जाके बैठ जाओ, नहीं, बेकार की बात। अगर 12 बजे नहीं, मैं तो कहूंगा 1 बजे भी बैठना है तो शमशान में नहीं, जमुना के तट पे श्याम के लिए बैठना है, सिर्फ श्याम के लिए। हर कार्य भगवतमय होना चाहिए, हर कार्य तुम्हारा। फिर देखो भगवान आता है कि नहीं, फिर देखो चमत्कार होता है कि नहीं। दुनिया में चमत्कार सिर्फ भगवान करते, बाकी सब हाथ की सफाई है। तुम भी सीख लो, तुम भी जादू, लोगों जो जादू सीख लेते उनको लोग जादूगर कहते कि नहीं? बोलो। तो वो जो जादूगर होते हैं वो कहीं तपस्या करके आते हैं क्या? वो सेब को सोना, सोने को सेब बना देते हैं, वो कागज में से फूल, फूल में से कागज बना देते हैं, वो पेन में से भी ऑयल टपकाने लग जाते हैं। क्या ये? मैंने तो देखा, एक जादूगर का जादू देख रहा था, बाबा रे बाबा, उसने तो आदमी को 3 जगह से काट दिया। किसी ऑडियंस में से एक व्यक्ति को बुलाया, इधर आओ। ऑडियंस में से कोई आया गया और उसको 3 जगह से काट दिया। अब उसको देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने, भैया ये बेचारो जन कौन को बालक को बेचारो काट दिया ही तो यानी। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो वो तो हंसता हुआ चला आ रहा है वहां से। ये क्या है? ये सिर्फ हाथ की सफाई है। तो क्या वो जादूगर भगवान है? बोलो। कितनी और क्लियर करूं, इससे ज्यादा क्लियर मेरे से नहीं होगी। हाँ, मैं यही समझाता हूं, अंधविश्वास मत करो, लेकिन ठाकुर जी पे विश्वास करो।